पाक चीन दोस्ती मुस्तहकम और गैर मुतज़लज़ल है। पाक चीन तस्वीराती ताल्लुकात बाहमी एतमाद की उम्दा मिसाल हैं। दोनों अक़वाम ने इलाकाई और आलमी चैलेंजेस का भरपूर सामना किया। मुख्तलिफ हालात में भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तब्दीली नहीं आई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, पाक चीन रिश्ता आजमूदा हर बदलते इलाकाई और आलमी चैलेंज के बावजूद इंतहाई मजबूत है। बदलते तस्वीराती माहौल के बावजूद पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रही। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस पर GHQ में तकरीब। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज के सीनियर अफसरान की भी शिरकत। आर्मी चीफ ने चीन के दिफाई सलामती और कौमी तामीर में PLA के अहम किरदार को सराहा। चीनी सफ़ीर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के साबित कदम किरदार का एतराफ़। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान सरकारी दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची समेत आला सतह का वफ्द भी साथ होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफूद की सतह पर बातचीत करेंगे। मसूद पेज़ेश्कियान सदर आसिफ ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। मसूद पेज़ेश्कियान का बतौर सदर यह पहला दौरा पाकिस्तान होगा। दौरा पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का बाइस बनेगा। पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय रहनुमाओं के इल्जामात इश्तियाल अंगेज दावे बेबुनियाद हैं। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारयत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ऑपरेशन महादेव के नाम पर मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान खित्ते में आमन का ख़्वाह है। पाकिस्तान मुस्तकबिल की किसी भी जारयत का मुंह तोड़ जवाब देगा। भारतीय लीडर अपने अवाम को गुमराह करने के बजाय मुसल्लह अफवाज के नुकसानात को तस्लीम करें। भारत जंगी जंगबंदी को अमली जामा पहनाने में तीसरे फरीक के किरदार को कबूल करे। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी 9 मई केस का फैसला सुना दिया। अहमद खान बच्चर, बिलाल एजाज चट्टा समेत 51 मुल्ज़िम इश्तिहारी करार 1 माह में गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत उमर अयूब के पहले ही नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। वाहिद गिरफ्तार मुल्ज़िम मोहम्मद इस्माइल को उम्र कैद की सजा। फैसलाबाद की ATC ने गुज़श्ता रोज़ 196 मुल्ज़िमान को सजा सुनाई। 88 को बरी किया। कई इश्तिहारी करार। तारीख का बदतरीन दौर चल रहा है। हमारे लोगों को बेगुनाह सजाएं दी गईं, गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया गया, हमसे हमारी सीटें छीन ली गईं। PTA रहनुमा सलमान अकरम राजा की पेशावर में मीडिया टॉक कहा, हम अदालतों का रुख करेंगे मगर ये मुकदमा आवाम की अदालत में भी लड़ना है। 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज होगा। अदालत ने सलमान अकरम राजा को 19 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी। अमेरिका ने डील के बाद पाकिस्तान पर तिजारती टैरिफ 29% से कम करके 19 कर दिया। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत मिल गई। पाकिस्तान पर 19%, भारत पर 25% टैरिफ आयद। व्हाइट हाउस ने फहरिस्त जारी कर दी। बांग्लादेश, श्रीलंका पर 20% टैरिफ लगाया गया। अफगानिस्तान और तुर्की पर 15%, बरतानिया पर सबसे कम 10% टैरिफ आयद। जनूबी अफ्रीका पर 30%, स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ। अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया। इसराइल जैसे करीबी इत्तेहादी पर भी 15% टैरिफ लागू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। चीन से मुतालिक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से UAE के सफ़ीर हमाद उबैद की मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के माबैन ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक। बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी और दोतरफा ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और UAE का रिश्ता महज सिफारती नहीं बल्कि दिलों में बसा बंधन है। पाकिस्तान और UAE का बाहमी रिश्ता वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा। मरियम नवाज के अमाराती सरमाकारों को पंजाब में सरमाकारी की दावत। कहा, पंजाब सरमाकारी के लिए बेहतरीन इंतखाब बन चुका। UAE के साथ तालीम, तहकीक और माहौलियात पर इश्तराक अमल को मजीद वुसअत देना चाहते हैं।
इंडिया हमेशा से पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे खिते के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है। अब मैं फेटफ को खत भी लिख रहा हूँ और साथ साथ फिजिकली जाकर वहाँ पर उनको इसके ऊपर पूरी जाके वजाहत से बताऊंगा भी सही कि कश्मीर में और गिले बलिस्तान में जो तुम कर रहे हो और कब से कर रहे हो और क्या क्या तुमने किया है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है मैं ये भी तुम्हें एक्सपोज करूंगा। पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, बिलखसूस बलोचिस्तान के अंदर जो तुम्हारा किरदार है दहशतगर्दी के अंदर, मेरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में जो तुम्हारा किरदार है दहशतगर्दी को सपोर्ट करने में, दहशतगर्दी करवाने में, मैं ये सारा वहां पे फिजिकल जाके एक्सपोज करूंगा और मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि पाकिस्तान के दिफा के लिए हमारी पूरी पार्टी, हमारी पूरी कौम, वो सब के सब मुत्तहिद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का फेटफ में भारत को एक्सपोज करने का ऐलान। कहा भारतीय हुकूमत ने इनके बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया। भारत पाकिस्तान और खत्ते में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का वजीर रहा हूँ, फेटफ को खत लिख रहा हूँ, वहाँ खुद जाकर बताऊंगा भारत ने कश्मीर और GB में क्या क्या किया। पाकिस्तानी अवाम और फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दे रही हैं। मोदी को पैगाम है कि पाकिस्तान के दिफा के लिए हम सब एक हैं। अली अमीन गंडापुर का भारत को फेटफ ग्रे लिस्ट में डलवाने का भी ऐलान। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भारत की दहशतगर्दाना सरगर्मियों के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। भारतीय दहशतगर्दी के तमाम शवाहिद फेटफ हुकाम को पेश किए जाएंगे। भारत का गंडापुर का बयान इस्तेमाल करना PTI के लिए शर्मनाक है। इन लोगों का मसला यही है कि ये मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत से पाकिस्तान का नाम फेटफ से ग्रे लिस्ट से निकलवाया। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को दिवालिया करवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। PTI से मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा। पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 48 पैसे लीटर महंगा। नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल, कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा। कम हो रहा है ना, चलो कुछ को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन बाद गरीब आदमी का सोचना चाहिए इसमें क्या सर्वाइव करेगा। इतना ऊपर करके पेट्रोल फिर ये लोग कीमतें कम कर देते हैं और ये कहते हैं कि बिजली सस्ता हमने कर दी है। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने ये काम कर दिया। रेट और मजीद कम होने चाहिए रेट। गवर्नमेंट को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिलीफ दें, ठीक है, ताकि हमारा गुजर बसर आसानी से हो जाए। बढ़ाते इतना ज़्यादा है और काम इन्हें थोड़ा थोड़ा याद आता है। कमी आनी चाहिए, गरीब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। CEO के इलेक्ट्रिक मोनी सल्वी को ओहदे से हटाने का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई मोहतसब का फैसला मुअत्तल कर दिया। सूबाई मोहतसब और शिकायत कुरंदा को नोटिस जारी। अदालत की मोनी सल्वी को जुर्माने की रकम 25 लाख रुपए नासिर हाई कोर्ट के पास जमा कराने की हिदायत। मोनी सल्वी ने सूबाई मोहतसब के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। गुज़िश्ता रोज सूबाई मोहतसब ने मोनी सल्वी को हरासानी का मुर्तकिब करार दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल ने शोबा सेहत में जारी मंसूबों और इस्लाहात की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में मुतालिका वजारत के उमूर पर गुफ्तगू। अगर फिर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की तो उसको भी भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान कि इंडिपेंडेंस का आगाज़ हुआ था जब सिंध ने मुंबई से, बॉम्बे उस वक्त होता था, बॉम्बे से अलहदगी के लिए एक मुहिम एक जद्दोजहद चलाई थी। मुसल्लह अफवाज ने मई में भारत की साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम ने साबित किया आजमाइश में हम बिला तफरीक मुतहद हैं। अगस्त के पहले 14 दिन मार्के हक के नाम से मना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का माई कराची तकरीब से खिताब। कहा कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में काफ़ी कमी आई है। कराची को काबिल रिहाइश बनाने 3 ट्रिलियन रुपए का तखमीना लगाया गया। अर्बन ट्रांसपोर्ट के कई मनसूबों पर काम जारी है।
खान में कच्चे के डाकुओं का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, 5 एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 1 डाकू हलाक। शहदा में इरफान, सलीम, नकील, खलील, गजमफर शामिल। 2 शहदा का ताल्लुक रहीम यार खान और 3 का बहावल नगर से है। शहीद पुलिस मुलाजमीन का पोस्टमार्टम मुकम्मल। शहदा की नवाज़ जनाजा था। IG पंजाब की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डाकुओं के हमले की मजम्मत। शहीद एहलकारों को खराज अकीदत। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों की तबाहकारी जारी। खनबरी में रैलों ने हर तरफ तबाही मचा दी, खड़ी फसलें तबाह, ज़रूरी ज़मीनों को नुकसान। बाबूसर लैंडस्लाइडिंग में लापता सयाहों का पता भी ना चल सका। 10 से 15 लापता सयाहों की तलाश जारी। जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज बारिशों की पेशगोई। सवात, एबटाबाद को हाट के नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान। लाहौर में बादलों के डेरे, सुबह सवेरे हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। पाकपतन, फोराबास और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। कराची दो दरिया समंदर पर 2 बच्चों समेत छलांग लगाने वाले शख्स की शनाख्त हो गई। औरंगजेब आलम स्कूल टीचर है। बच्चों की शनाख्त अहमद और आयत के नाम से हुई। दोनों बच्चों की लाशें मिल गई। बाप की तलाश जारी। दोस्त के मुताबिक औरंगजेब के बेवी से ताल्लुकात खराब। अदालत में केस चल रहा था। रावलपिंडी में सिदरा कत्ल केस में पेश रफ्त। रिक्शा ड्राइवर खयाल मोहम्मद ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। जिरगे के हवाले से वादा माफ गवाह बन गया। मजिस्ट्रेट के सामने इकबाल जुर्म का बयान रिकॉर्ड। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक खयाल मोहम्मद रिक्शा ड्राइवर है, मगर लाश मुलजिम मानी गुल के लोडेड रिक्शे पे ले जाई गई। 6 मुलजिमान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रिक्शा ड्राइवर जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। T20 सीरीज का पहला मार्का शाहीनों के नाम। पाकिस्तान ने पहले T20 में वेस्ट इंडीज को 14 रन से हरा दिया। 179 रन के हदफ के ताक़ुब में मेज़बान टीम 7 विकेटों पर 164 रन बना सकी। मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग, 5 गेंदों पर 3 शिकार किए। साइम अयूब ने 2, शाहीन अफरीदी और सुफियान नकीम ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 178 रन बनाए। साइम अयूब की जारहाना बैटिंग, 57 रन की इनिंग्स खेली। फ़खर जमान ने 28, हसन नवाज ने 24 रन बनाए। फहीम अशरफ 15, साहबजादा फरहान ने 14 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज के बैटर जमकर ना खेल पाए। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर साइम अयूब प्लेयर ऑफ द मैच करार। दूसरा T20 इतवार को खेला जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की डोनाल्ड ट्रंप के डिजिटल असासाजात मुशावरती काउंसिल के एग्जीक्यूटिव बोर्ड डायरेक्टर बुहानिस से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और क्रिप्टो पॉलिसी पर बातचीत। पाकिस्तान को Web3 टेक्नोलॉजी का इलाकाई मरकज़ बनाने पर मंसूबा भी ज़ेरे गौर। बिलाल बिन साकिब ने दौरे के दौरान अमरीकी सेनेटर समेत कई अहम ओहदेदारों से मुलाकातें की। तरक्याती कामों में ताख़ीर से शहरियों के काम मुतासिर हो रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि सड़क उखाड़ दें और फिर भूल जाएं। लाहौर हाई कोर्ट पर हम कहा, जिनके काम मुतासिर हो रहे हैं उनको मुआवजा कौन देगा? जब तक मुतबादिल इंतजाम नहीं होते काम शुरू ना करें। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से केस की समाअत। DG वासा पंजाब और MD वासा पेश। अदालत की तरक्याती मनसूबे शुरू करने से कबल शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ते का इंतजाम करने की हिदायत। पंजाब में आलूदगी फैलाने पर भारी जुर्माना होगा। पंजाब हुकूमत ने पेपोलो ट्रोल्स रूल्स को माहौलियाती कानून का हिस्सा करार दे दिया। 10 जोन्स के डिजिटल निगरानी का जदीद तरीन स्मार्ट निज़ाम नाफिज। खुदकार जदीद निज़ाम अलर्ट जारी करेगा। EPA फोर्स फौरी कार्रवाई करेगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती है कि ग्रीन स्कूल प्रोग्राम और साफ सरसब्ज इलाकों की सोच पर आवाम में मुहिम चलाएंगे।
मकबूजा कश्मीर में फेक इनकाउंटर्स, मोदी सरकार की अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की नाकाम साजिश। ऑपरेशन शिव शक्ति फेक इनकाउंटर्स की एक और किस्त। LOC पर डूबे गुना अफराद को दहशतगर्द करार देकर शहीद कर दिया गया। सोचे समझे मंसूबे के तहत कार्रवाइयाँ। मिलिट्रिज्म के फरोग की नाकाम कोशिश हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ बदउनवानी, महंगाई और पॉलिसी की नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। गजा में इसराइली बर्बरी जारी। फाका कशी और गजा किल्लत से मजीद 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फोर्सेस के वहशियाना हमले भी जारी। गजा पट्टी में कम अज कम 51 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी 23 फलस्तीनी भी शामिल। हमास का कहना है इंसानी इमदाद के गजा में दाखिले की इजाज़त मिलने पर ही मुज़ाकरात करेंगे। दूसरी जानिब बरतानिया, फ्रांस के बाद मजीद 3 यूरोपीय ममालिक का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इंदिया। जर्मनी, पुर्तगाल और माल्टा फ़लस्तीन को तस्लीम करने की तैयारी। अमरीकी टैरिफ के ऐलान पर भारत बौखलाहट का शिकार। अमरीका से F-35 तैयारे न खरीदने का फैसला। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने अमरीका को आगाह कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेंसेट ने कहा है कि ट्रंप और पूरी अमरीकी तिजारती टीम भारत से मायूस है। भारत अजीम आलमी किरदार अदा करने वाला मुल्क साबित नहीं हुआ। कहा, चीनी सख्त मुज़ाकरातकार हैं, लेकिन यकीन है कि मुआहिदा तय पा जाएगा। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। इमरजेंसी नाफिज। सड़कें, अंडरपासेस पानी से भर गए, लोग फंस गए। ज़ेर ज़मीन रेलवे नेटवर्क में भी आबशारें बहने लगी। बाज़ इलाकों में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। पाकिस्तान, UAE और अफगानिस्तान की 3 मुल्की सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान। इवेंट शारजा में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक होगा। सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन खेला जाएगा। फाइनल 7 सितंबर को होगा। लंकाशायर काउंटी ने पाकिस्तानी जर्सी पहने मद्दाह को स्टेडियम से निकालने पर माजरत कर ली। मैनचेस्टर में इंग्लैंड भारत टेस्ट के दौरान वाकया पेश आया था। बरतानिया में मुसलसल दूसरे बरस मोहम्मद लड़कों का सबसे मकबूल नाम बन गया। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक 2024 में पैदा होने वाले लड़कों में सबसे ज़्यादा नाम मोहम्मद रखा गया। मोहम्मद नाम 2016 से ही टॉप 10 में शामिल रहा। जासन, अगर तुम नहीं माने ना तो शराज अरसल को बोर्डिंग भेज देगा। बहुत छोटा है मेरा बेटा, अभी भी रात को डर जाता है। वो वहां पे सरवाइव नहीं कर सकेगा। प्लीज रानिया, मेरी अना, मेरे सब्र, मेरे हौसले का इतना इम्तिहान मत लो तुम। अरशद, बाबा अल्लाह के नाम पे दे दो, मैं माजूर हूँ, मेरा हाथ नहीं है। और रानिया की कोशिश है वो जासिर को मना ले, अरसल को खुद से दूर ना जाने दे। ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई में आगे क्या होगा, देखिए ड्रामा सीरियल हर जुमे से इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।